हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेल प्रहरी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी भर्ती के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से दस्तावेज और कौन कौन से फॉर्मेट की आवश्यकता होगी, यानी कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको चाहिए होंगे, इसको लेकर साथियों महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी साथियों के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी जेल प्रहरी भर्ती के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र हुए, उन सभी अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेज और प्रारूप आपको बनाकर रखने हैं, जिससे साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म बनने में आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी भर्ती के 968 पदों के सारी दक्षता और मापदंड परीक्षा के पश्चात ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म बनने के लिए 5/2/2026 से लेकर 11/2/2026 तक इसके लिए लिंक ओपन किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है वह सभी अभ्यर्थी 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात राजस्थान कारागार विभाग द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए किस प्रकार के प्रारूपों की आवश्यकता होगी, यानी कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको बनाने हैं, कौन से शपथ पत्र स्टाम्प पर बनेंगे, कौन से सादा कागज पर बनेंगे, साथ ही कौन कौन से अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इन सब की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, तो साथियों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। सबसे पहले बात करें साथियों प्रारूपों की, तो आपको निम्न प्रकार के प्रारूपों में आपको शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाने होंगे। सबसे पहले बात करें चरित्र प्रमाण पत्र के प्रारूप की। साथियों, चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप इस प्रकार का होगा। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को नाम, पिताजी का नाम, निवास की डिटेल बननी है और किसी भी 2 राजपत्र अधिकारी से जारी अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। इस प्रारूप में साथियों आप अपनी डिटेल भर के किसी भी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों 50 रुपए के स्टाम्प पर बनने वाला यह शपथ पत्र रहेगा। यह आपका कूट चरित्र दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार की गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, उसके संबंध में 50 रुपए का स्टाम्प पर आपको शपथ पत्र बनाना है। इसमें अभ्यर्थी को नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर और आवेदन क्रमांक, ये सभी डिटेल के साथ 50 रुपए के स्टाम्प पर यह शपथ पत्र बनेगा। अभ्यर्थी को हस्ताक्षर अपना नाम, साथ ही दिनांक, स्थान, पता और मोबाइल नंबर डालकर साथियों यह शपथ पत्र आपको तैयार करना है। इसके बाद बात करें साथियों अगला संतान संबंधी घोषणा पत्र। यह घोषणा पत्र आपको सादा कागज पर बनाना है। अभ्यर्थी को अपनी बेसिक डिटेल भरने के पश्चात आपके बच्चों की संख्या, यदि साथियों इस बच्चों की संख्या है तो इसमें बच्चों की संख्या लिखकर उनकी डिटेल आपको भरनी है। कितने बच्चे हैं उनका नाम आपको लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है और बच्चे नहीं है तो नील या 0 लिखकर साथियों आपको किसी भी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करना है। साथियों ये फॉर्मेट में आप जो कनिष्ठ सहायक है यहाँ पर आपको जेल प्रहरी कर लेना है। तो साथियों इसको आपको किसी भी गजेटेड यानी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना है। ये सादा कागज पर बनेगा। इसी प्रकार साथियों अगले शपथ पत्र घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र है। यह दहेज लेने या नहीं देने के संबंध में शपथ पत्र रहेगा। इसमें भी अभ्यर्थी अपने नाम, डिटेल भर के निवास स्थान का पता और नीचे अभ्यर्थी को सिग्नेचर करना है। साथ ही 2 साक्ष्य यानी 2 गवाहों के यहाँ पर सिग्नेचर करवाने हैं। ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा बनवाया जाएगा। इसके बाद साथियों ये शपथ पत्र दहेज के संबंध में विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें भी अपने डिटेल विवरण भरने के पश्चात आपका विवाह किस दिनांक को है वह डेट डालनी है और नीचे अभ्यर्थी को यहाँ पर घोषणा करनी है, सिग्नेचर करना है। नाम, स्थान के पश्चात साथियों अभ्यर्थी को अपने पिता और ससुर के यहाँ पर साथियों हस्ताक्षर कराने हैं, नाम पता लिखना है और नीचे 2 साक्ष्य के सिग्नेचर आपको करवाने हैं। 2 किसी भी गवाहों के यहाँ पर साथियों डिटेल भर के सिग्नेचर करवाने हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पिताजी या उसके ससुर जी नहीं है तो उसकी जगह साथियों अपने सास का या डिटेल भर के उनके सिग्नेचर करवा सकते हैं। वो भी नहीं है तो साथियों अपने साले, भाई, बहन के आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं, यानी परिवार किसी अन्य सदस्य के आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसके बाद विधवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। ये भी दहेज से संबंधित ही है। तो यहाँ पर साथियों अपना पूरा विवरण भरने के पश्चात मेरा विवाह दिनांक यानी किस दिन को विवाह हुआ है, किसके साथ संपन्न हुआ है, साथ ही उनके पति की मृत्यु कब हुई है उसका डिटेल भरने के पश्चात साथियों आपको इस पे अपने सिग्नेचर करने हैं और किन्हीं 2 गवाहों के यहाँ पर सिग्नेचर करवाने हैं। यह साथियों विधवा महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र है। इसके बाद परित्यक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, ये 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें भी साथियों अपने पूरा विवरण डिटेल भरनी है और नीचे अपने सिग्नेचर करने, स्थान, दिनांक और 2 गवाहों के सिग्नेचर आपको करवाने। ये 50 रुपए के स्टाम्प पर परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र है। इसके पश्चात जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व यदि आपका विवाह हुआ है तो 50 रुपए के स्टाम्प पर केवल 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ है उन विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा ये शपथ पत्र आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर बनाकर नोटरी सत्यापित कराने हैं। यानी जो भी शपथ पत्र बनेंगे सभी साथियों नोटरी सत्यापित भी होंगे। इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें।
इसके पश्चात सामान्य कागज पर यानी सादा कागज पर आपको एक वचनबद्ध बनाना है। इसमें तंबाकू गुटखा सेवन नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र घोषणा पत्र है सामान्य कागज पर आपको बनाना है और अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर नाम पता यहाँ डाल लेना है। इसके पश्चात संविधान का शपथ पत्र, ये भी सभी अभ्यर्थियों को सादा कागज पर बनाना है। ये सादा कागज A4 में आप प्रिंट आउट ले ले, यहाँ अपना डिटेल भर के अपने सिग्नेचर कर ले। इसी प्रकार साथियों नमूना हस्ताक्षर, ये भी सादा कागज पर बनेगा। अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय और दलकत संख्या का नाम यहाँ लिखना है और अभ्यर्थी को यह अपना नाम विवरण जो खाली स्थान है उसको भरना है और नीचे हिंदी की जगह हिंदी में और इंग्लिश की जगह इंग्लिश में आपको वो डिटेल भरनी है और अभ्यर्थी को दोनों जगह अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ सिग्नेचर करते समय अभ्यर्थी को ध्यान रखना है आपके सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में जो आप सिग्नेचर करते हैं दोनों जगह समान सिग्नेचर होने चाहिए, इस चीज़ का अभ्यर्थी को ध्यान रखना। इसके बाद साथियों समस्त अभ्यर्थियों को गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र में विकल्प पत्र आपको देना होगा। यानी साथियों यहाँ पर आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी में सेलेक्ट करना होगा। अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर अपने डिटेल भरनी है और ये A4 साइज आप सादा कागज में प्रिंट आउट निकाल के ये डिटेल भर के आपको सबमिट कराना है। इसके बाद बात करें साथियों विधवा परित्यागता द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त सवस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको ये देना होगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो चस्पा करना है, अपने नाम डिटेल विवरण आपको भरना है। ये शपथ पत्र और घोषणा पत्र इस चीज़ का है कि आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं हुआ और भविष्य में जब भी विवाह होगा तुरंत 1 माह के अंतर्गत डिपार्टमेंट को आप सूचित कर देंगे। उसके लिए विधवा और परित्यागता अभ्यर्थियों से यह शपथ पत्र लिया जा रहा है। यदि साथियों किसी भी अभ्यर्थी को यह शपथ पत्र और घोषणा पत्र के प्रारूप फॉर्मेट आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों वहाँ पर आपको ये PDF पूरी उपलब्ध करा दी जाएगी, तो जहाँ से आप ये डाउनलोड करके अपना शपथ पत्र और घोषणा पत्र बना सकते हैं। उसके अलावा साथियों दस्तावेज सत्यापन और ये प्रारूपों के संबंध में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे साथियों आपकी पूरी हेल्प की जा सके। तो साथियों इस प्रकार जेल परेड भर्ती के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के लिए ये शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी। तो सभी अभ्यर्थी साथियों इन प्रारूपों में अपना शपथ पत्र और घोषणा पत्र बना ले। जिस पर स्टाम्प पर लिखा हुआ है उसको स्टाम्प पर बनाना है और सादा कागज पर उसको सादा कागज में प्रिंट आउट निकाल कर उस पर साथियों अपने डिटेल भर लेनी है और जिसको राजपत्र अधिकारी सत्यापित करवाना उसको राजपत्र अधिकारी किसी भी गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित करवाना होगा। साथियों दस्तावेजों के बारे में सटीक जानकारी और पूरे दस्तावेजों के डिटेल विवरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख ले, इसमें सभी प्रकार के दस्तावेज आपको चाहिए होंगे उनका विवरण भी दिया गया है। जैसे साथियों इसमें सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। और अधिक जानकारी के लिए साथियों जेल परेड भर्ती का विज्ञापन आप जरूर देखें, उसमें भी पूरा विवरण दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वह आपको काफ़ी हेल्पफुल होती होगी और आपको काफ़ी इन वीडियो से सहायता मिलती होगी। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनके भी हेल्प हो सके। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करने के साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखें, जिससे दोस्तों आपको भर्तियों की तुरंत जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेगा दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।